जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमाद है और मैं ग्रुप का एडमिन हूँ गूगल एड्स वर्ल्ड वाइड, जिसमें आप सब लोग मेंबर्स हैं। और आज हमारे साथ मिस्टर उस्मान है। मिस्टर उस्मान एज अ डिजिटल मार्केटिंग दुबई के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वहाँ पर वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। सो मिस्टर उस्मान, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज का जो टॉपिक था ना मिस्टर उस्मान, हमारा ये था कि डिजिटल स्किल्स के मुतल्लिक कि डिजिटल स्किल्स है क्या चीज, ठीक है, और इसका आगे फ्यूचर और अभी प्रेजेंट में डिजिटल स्किल्स को आप किस तरह से आप बता सकते हैं इस चीज के बारे में। थोड़ा सा बताएं आप, ताकि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उनको मालूम हो कि डिजिटल स्किल्स एक्चुअल है क्या चीज और आगे इनका फ्यूचर वगैरह तमाम तर चीजों को। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम इमाद, क्या हाल है? ठीक है आप? ऐसा है कि फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस मायसेल्फ मायसेल्फ मोहम्मद उस्मान। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो एरोस्पेस से रिलेटेड है और एविएशन इंडस्ट्री में मैंने सर्व किया था। बट लेटर ऑन आई ऑप्ट माई सेल्फ एज इन डिजिटल मार्केटिंग। तो इन डिजिटल मार्केटिंग माई जर्नी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉमर्स से लेकर फिर होते हुए मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ डील करते हुए राइट नाउ आई एम सर्विंग इन दुबई एज ए डिजिटल मार्केटर। इमाद, आपने मेरे से सवाल किया कि डिजिटल स्किल्स क्यों हैं क्या, और ये एक्चुअली डिजिटल स्किल्स हैं क्या। डिजिटल स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं कि आप उनको सीखते हैं, एक हुनर है। जैसे आप कोई भी हुनर सीखते हैं, कोई भी काम सीखते हैं, जैसे आप कह लें कि एक पेंट वाला है, एक जो है वो लकड़हारा है, ठीक है, और किसी भी तरह का आप हुनर सीखते हैं, कोई चीज बनाने का जानते हैं। इसी तरह ये एक स्किल है, एक हुनर है। आप हुनर के जरिए क्या करते हैं, इसमें मुख्तलिफ हुनर हैं। मतलब आप अपनी सर्विस को बेचते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कोई भी काम सीखते हैं इंटरनेट के ऊपर। डिजिटल स्किल्स का मतलब क्या है बेसिकली? आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी काम सीखते हैं, किसी की मदद करना, किसी कंपनी की या किसी एक फर्द की, ठीक है, अपनी स्किल के जरिए। ठीक है, तो वो कहलाता है डिजिटल स्किल्स। जैसे जैसे कोरोना में कोविड जब आया तो कोरोना के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़े। उस वक्त आप ये कहें कि उसमें उस दौरान जो डिजिटल स्किल्स हैं इनका बूम आया। इनको बहुत ज्यादा लोगों ने सोचा समझा, क्योंकि कोरोना के दौरान तमाम फिजिकल जो अमली करने वाले काम है, बाहर जाना लोगों का महदूद हो गया और लोग घरों से बैठकर काम करने लगे। आप देख लें, कोरोना के दौरान ही अमेज़न जो है उसने बहुत ज्यादा कमाई की। क्यों कमाई की? क्योंकि लोग घर में बैठ के ऑर्डर मंगवाते थे और वो घर में उनके ऑर्डर भेजा जाता था। ठीक है, आप इसी तरह बाकी बिजनेस देख लें, सब रिमोट जॉब्स को फरोग दिया गया और मुख्तलिफ चीजें जो है वो ग्रो की, जो कि वर्चुअली हुई इंटरनेट के थ्रू। मतलब आप ये कहें कि कोरोना ने इन 2 सालों के अंदर आईटी इंडस्ट्री और या डिजिटल स्किल्स को एक नई पहचान दी और एक नए क्लाइमैक्स पे पहुंचा दिया। अब आपने मुझसे ये सवाल किया था कि डिजिटल स्किल्स को आप आगे किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, आप ये बात तो आप तस्लीम कर लें कि आने वाला जो फ्यूचर है वो डिजिटल स्किल्स का है। ठीक है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई शख्स को दूसरा काम कर रहा है वो गलत है या ये काम दुरुस्त है। इसको आप ये कह लें कि ये एक नया शोबा तश्कील दिया जा चुका है पाकिस्तान में, जॉब करने के लिए और कमाने के लिए। ठीक है, अब डिजिटल स्किल्स के अंदर आप 2 लेवल पे काम करते हैं। डिजिटल स्किल्स के अंदर या तो आप फ्रीलांस काम करते हैं, मतलब फ्रीलांस का ये मतलब है आप किसी भी बंदे के साथ थोड़ी देर के लिए, जब तक का उसका प्रोजेक्ट पूरा होगा आप काम करेंगे। ठीक है, जॉब के अंदर ये होता है कि आपको वो मंथली पे करते हैं, ठीक है, और आप उनके साथ पूरा महीना काम करते हैं। ठीक है, और फ्रीलांस के अंदर आप प्रोजेक्ट बेस पे काम करते हैं, 5 दिन, 7 दिन या 8 दिन। बहुत जी शुक्रिया सर। इमाद, तो उस्मान साहब, वेलकम। आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और बहुत ही इजीएस्ट वे में बताया। हमारे जितने भी न्यू मेंबर्स हैं, बेसिक जिनको नहीं मालूम फ्रीलांसिंग के बारे में और स्पेशली डिजिटल स्किल्स के बारे में नहीं पता उनको, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीक़ेकार था आपका बताने का। तो आप मिस्टर उस्मान क्या सोचते हैं कि क्या फ्यूचर है डिजिटल स्किल्स का? आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें। जी, बिल्कुल। इसका आपको फ्यूचर में इस हवाले से एक्सप्लेन करूँगा कि अ, इंडिया ने लास्ट मंथ, अगर आप गूगल पे स्टैट्स देखें, तो इंडिया और सऊदी अरब जो है वो दुनिया में तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर
होता है, कभी फर्स्ट नंबर पे आता है, कभी सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन सऊदी अरब जो है और यूएई का जो खत्ता है, इस खित्ते को आप ये तस्वीर करें कि ये सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर इंडिया ने जो अपनी आईटी की प्रोडक्ट सेल की हैं, वो उस तेल की पैदावार से ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा मुत्तहिदा अरब अमारात को लेकर उनकी जो तेल की पैदावार है, उससे ज्यादा कीमत पर इंडियन जो है, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है, वो ज्यादा महंगी चीजें बेचती है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। राइट नाउ पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, वो इतना हमारा नौजवान इस टाइम भूखा है कुछ भी करने के लिए, उसमें इतना बलबला है कि आप ये देखें कि वो 13 माह में अमेज़न का थर्ड नंबर पे हम सेलर बन चुके हैं और फ्रीलांसिंग के अंदर भी हम टॉप 5 के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। हुँ। तो ये चीज तो आप तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान में आने वाला जो फ्यूचर है, वो फ्रीलांसिंग या डिजिटल स्किल्स का ही है। जी इमाद। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मैं खुद भी सुन के शॉक हो गया कि इंडिया ने इतनी बड़ी एक्सपोर्ट की है, वो भी डिजिटल स्किल्स की। और पेट्रोल की इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल की ज़रूरत होती है। एक पेट्रोल पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा है और एज़ कम्पेयर टू एक कंट्री ने उस रेवेन्यू को बीट कर दिया है। और आप समझते हैं कि ये डिजिटल स्किल्स जो है, हमारे जो न्यू जनरेशन है, अगर ये इस चीज़ को लेके चले तो इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी इस चीज़ के अंदर। तो जी उस्मान बिल्कुल, आप साहब, दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, उस्मान साहब आप काइंडली मुझे बता सकते हैं कि ये डिजिटल स्किल्स कौन-कौन कर सकते हैं? किन के लिए जी हाँ। ईज़ी है ये करना? क्या ये इसमें ऐज का भी फ़र्क होता है या फिर जो यंग बॉयज़ हैं या फीमेल्स हैं वही ही कर सकते हैं इसको? जी इमाद, मुझे आपका जो सवाल है वो ये है मेरे से कि क्या उम्र है डिजिटल मार्केटिंग करने की या डिजिटल स्किल सीखने की या ऑनलाइन का कुछ भी काम करने की? देखें, अ, इसमें उम्र की कैद नहीं है। आप इसमें ये कह लें कि कोई भी ऐसा नौजवान जो इंग्लिश को समझ सकता हो, इंग्लिश को बोल सकता हो या जो है वो इंग्लिश इंग्लिश लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो और बोलना जानता हो, ठीक है? वो समझ सकता है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका ज़्यादातर वास्ता या बिलवास्ता आपका ताल्लुक अंग्रेज़ी से रहेगा। आपको जा-बजा अंग्रेज़ी समझनी पड़ेगी, या अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी, या अंग्रेज़ी लिखनी पड़ेगी, या अंग्रेज़ी समझनी पड़ेगी। तो अंग्रेज़ी बोलचाल जो है वो आपका बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। ज़बरदस्त नहीं कह सकते, खैर इतना हो कि आप चीज़ें समझ सकते हो। तो कोई भी ऐसा बूढ़ा नौजवान बच्चा, ठीक है, ख़्वाह वो औरत हो या मर्द हो, वो अगर अंग्रेज़ी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, तो वो आसानी से डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो ये वायबल है। इसके लिए उनको कोई उम्र की कैद नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एक 50 साल का नौजवान मर्द ये काम नहीं कर सकता या एक 10 साल का बच्चा ये काम नहीं कर सकता, 16 साल का कर सकता है, 18। ये बिल्कुल गलत तस्वुर है। इसको एक 12-13 साल या 10 साल का बच्चा भी कर सकता है और एक 50 साल का मर्द भी कर सकता है, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं। जी, ईमान। बहुत शुक्रिया आपका सर। अ, जी, तो मिस्टर उस्मान, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम ग्रुप के अंदर मैं ये सब मोस्टली देख रहा हूँ कि हमारे मेंबर्स जो हैं ये पूछ रहे हैं कि हमें इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती कि हम लोग डिजिटल स्किल्स को सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। और हमारी एजुकेशन नहीं है, अभी हम लोग मैट्रिक कर रहे हैं तो हम लोग सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। तो इस तरह के जी भी ईमान। काफ़ी लोग आ रहे होते हैं। अच्छा मिस्टर उस्मान, आप मुझे काइंडली ये बता सकते हैं कि हम लोग किस तरह से चूज़ कर सकते हैं डिजिटल स्किल्स को? कौन सी डिजिटल स्किल्स बेस्ट रहेगी या फिर अ, जी। इमाद देखें, ये आपकी ज़िंदगी का जो सही बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा, पहली तो बात ये कि आपका सवाल बहुत अच्छा है मेरे से कि कोई भी शख्स कैसे चूज़ करे कि उसकी क्या स्किल है, वो क्या कर सकता है, हुँ। ठीक है? अब मैं आपको इसका एक फ़ॉर्मूला बताऊँगा जो आपकी लाइफ़ टाइम में आपके काम देगा। कुछ हर शख्स जो ज़िंदगी में कुछ न कोई पेशे के एतबार से या कोई भी काम शुरू करना चाहता है, तो उसको मेरी बहुत अच्छी एडवाइस है, आपका पेशा क्या है या आप कोई भी काम कब कर सकते हैं? जिस वक़्त आपको वो काम करते हुए वक़्त का एहसास ना हो। मतलब आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं, आप घड़ी की तरफ नहीं देखते,
और आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, आपको वो करते हुए खुशी महसूस होती है, और या आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं, आपका बार-बार करने को दिल चाहता है, तो वो आपका पेशा है। वो काम आपको करके मज़ा आएगा, आपको वक़्त का एहसास नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने कोई भी काम करना है, इसमें डिजिटल स्किल्स का ताल्लुक मैं नहीं ले भी अगर लेते आप, ठीक है? आप कोई भी काम लेते हैं जिसके अंदर आपको वक़्त का एहसास ना हो, आपका बार-बार करने को दिल चाहे और आपको खुशी हो, तो वो आपका प्रोफ़ेशन है, ठीक है? वो जान लीजिए आपका प्रोफ़ेशन है, उसमें आपकी ज़िंदगी गुज़र जाएगी, अच्छी गुज़र जाएगी, ठीक है? अब हम चलते हैं डिजिटल स्किल्स की तरफ। डिजिटल स्किल्स के अंदर इस वक़्त जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर इश्यू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हमारे नौजवान नौजवान लड़के-लड़कियाँ, जवान-बूढ़े जब देखते हैं कि फलाँ शख्स जो है वो ये काम कर रहा है और वो 3 से 4 लाख रुपए कमा रहा है, तो मैं भी यही करूँगा तो 3 से 4 लाख कमा लूँगा। ये गलत है। साइकोलॉजी के अंदर इसको एक बीमारी से जो है मशरूत किया जाता है, जिसको कहा जाता है शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। मतलब आप जब भी कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं, आप उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, ये गलत है, ठीक है? जितनी भी डिजिटल स्किल्स हैं, उनका अपना-अपना स्कोप है, ठीक है? हर स्किल वैल्यूएबल है, ये बात जान लीजिए। हर स्किल आपको मिराज पे पहुँचाएगी, मतलब एक अच्छे लेवल पे पहुँचाएगी, ठीक है? ये बात जान लीजिए। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अमेज़न ही टॉप पे लेके जाएगी, या आपको फेसबुक एड्स टॉप पे लेके जाएँगी, या गूगल एड्स बहुत बुरी फ़ील्ड है, या इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट या स्नैपचैट बहुत आला फ़ील्ड्स हैं। इसका इससे ताल्लुक नहीं है, ठीक है? आप कुछ भी करें, लेकिन अच्छे से करें। आपको खुशी महसूस हो, आपका बार-बार करने का दिल चाहे, आपका वक़्त का एहसास ना हो। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने सबसे पहले तो आपने ये फ़िल्टर आउट कर लेना कि आपने काम करना है, ठीक है? और आपको मैंने फ़ॉर्मूला भी दे दिया। अब आपने स्पेशलाइज़्ड हम बात करते हैं जब डिजिटल स्किल्स के अंदर किस तरह से चूज़ करना है कि मुझे कौन-सी स्किल करनी है। अब आपने ऐसा करना है, देखें, यहाँ पे हमें ज़्यादातर जो हमारी यूथ को फेलियर आ रहा है, वो ये आ रहा है, वो किसी भी स्किल को 10 से 20 दिन फ़ॉलो करते हैं, फिर उन्हें अंदाज़ा होता है, हम तो बोर हो रहे हैं, ये काम हमारे करने का नहीं था, ठीक है? फिर वो 10-20 दिन कहीं और ज़ाया करते हैं, इसी तरह उनके वो तंग आ जाते हैं, उकताहट होने लगती है, फिर वो छोड़ देते हैं काम, ठीक है? मैं इस फ़ेज़ से गुज़रा, तो मैंने देखा कि अगर मैंने जो उसका हल निकाला, वो हल ये निकाला, अगर आप राइट डाउन कर लें तमाम डिजिटल स्किल्स को, जैसे डिजिटल स्किल्स के अंदर आपकी 2 फ़ील्ड्स आ जाती हैं, एक ई-कॉमर्स की फ़ील्ड आ जाती है और एक जो है डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड आ जाती है, ठीक है? ई-कॉमर्स की फ़ील्ड के अंदर आप अमेज़न की सर्विसेज़ को ले लीजिए, दराज़ की सर्विसेज़ को ले लीजिए, शॉपी की सर्विसेज़ को ले लीजिए, वॉलमार्ट की सर्विसेज़ को ले लीजिए, न लज़ादा, नून, इन तमाम स्टोर्स की सर्विसेज़ को ले लीजिए। ठीक है? ये है डिजिटल मार्केटिंग ई-कॉमर्स की स्किल्स। और डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के अंदर गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, इंस्टाग्राम एड्स हैं, पिंटरेस्ट एड है, एफिलिएट मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इन्फ्लुएंसर मार्क आपको इंटरनेट से बआसानी लिस्ट मिल जाएगी दोनों की। आप एक पेज के ऊपर लिस्ट लिख लीजिए, ठीक है? जब आप लिस्ट लिख लेंगे एक पूरे पेज के ऊपर, आपने क्या करना है, अपने गूगल ब्राउज़र पे टाइप करना है कि व्हाट इज़ गूगल एड्स, ठीक है? आपने डेली की पर डे 1 स्किल, आपने उसको पूरा दिन देना है। आपने उसके बारे में स्टडी करना है, 1-2 वीडियोज़ देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। फिर आपने अगली स्किल पे जाना है। आपने लिस्ट बनाई होगी ना, आप पहले गूगल एड्स के बारे में रिसर्च करेंगे, फिर आप फेसबुक एड्स के बारे में रिसर्च करेंगे, फिर आप जो इंस्टा, इस तरह से आप 10 दिन में तमाम स्किल्स का नॉलेज आपके पास होगा, समहाउ होगा, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। हाँ, मुझे इस स्किल में जाना चाहिए, मुझे पसंद आ रही है। बजाय इसके कि आप एक स्किल को स्टार्ट करें, आपको 2 हफ्ते बाद अंदाज़ा हो कि ओहो! वो फलाँ स्किल तो बहुत अच्छी थी, मैं उसमें ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता था, मुझे तो उसमें जाना चाहिए था। तो ये एक बहुत आसान फ़ॉर्मूला है, आप लिस्ट बनाएँ, हर स्किल को 1 दिन दें। अगर मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप 20 दिन में अपनी स्किल को डिसाइड कर लेते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को अगले 6 महीने बचा लेगी। बजाए इसके कि हर स्किल को आप 1 महीना दें कि आपको अंदाज़ा हो कि ये स्किल आपका नहीं है, ठीक है? और हम लोग सब काम नहीं कर सकते, ठीक है? हम लोगों की जो बॉडी है, ये हमारा मेंटल स्टेट है, ये मेंटल जो अप्रोच है, वो डिफरेंट स्किल्स के लिए डिफरेंट है। अगर कोई भी शख्स ये कहता है कि आई एम द डिजिटल मार्केटर, ठीक है? ही इज़ फेक।
शख्स कंप्लीट डिजिटल मार्केटर नहीं होता, वो कुछ स्किल्स का मास्टर होता है, बाकी स्किल्स उसको बेसिक लेवल की पता होती हैं, ठीक है। वी कैन नॉट डू एवरीथिंग, उसके अंदर ये मामला होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो ये है कि हम सब काम नहीं कर सकते, तो आपने वो काम चूज करना है जो आपके लिए आसानी हो, आपके लिए आफियत हो। फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं। जी इमाद। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया। एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा ये लगी कि आपने ये कहा कि हमें वो स्किल चूज करनी चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट बिल्ड हो। तो ये एक बहुत ही एक डीपली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कम लोग बताते हैं इस चीज के बारे में। हर कोई कहता है कि यार आओ ये सीख लो वो सीख लो, बस वही जो आपने बात की कि भी एक चीज आपको अच्छी लगती है तो आप कहते हैं कि यार मेरे भी ऐसे करो। आपने किसी को देखा उसने इतने पैसे कमाए, आप कहेंगे जी मैं भी इतने पैसे कमाऊं। तो हर किसी को देखकर नहीं फॉलो करना चाहिए, हर पर्सन को अपनी रिसर्च करनी चाहिए। अपनी रिसर्च में जो Absolutely. आपने जो प्लान बताया कि 20 डेज के अंदर आप हर स्किल को देखें, तो उसमें से आप चूज करेंगे कौन सी स्किल जो है ना आपके माइंड को टच करती है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट तरीकेकार है। मेंबर्स को हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि वो इस चीज को करें। तो मिस्टर उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया थैंक यू। और हमारे मेंबर्स के वेलकम। लिए टाइम दिया। ठीक है, तो मिस्टर उस्मान, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपसे पूछ सकता है इधर ही ग्रुप के अंदर ही। आप उनके साथ मेरी लिंक्डइन की आईडी शेयर कर दीजिए, उसको टैग कर दें लिंक्डइन की आईडी, और फेसबुक पे भी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जवाब देता रहूं। लेकिन लिंक्डइन पे मैं ज्यादा फाल तरीके से काम करता हूं, तो मैं ज्यादातर जवाब आपको वहां पे दूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो थैंक यू सो मच सर। तमाम मेंबर्स ग्रुप के जितने भी हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जो वीडियो आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इस स्किल्स की चूजन के बारे में, किस तरह से हमें चूज करना चाहिए और डिजिटल स्किल्स हैं क्या चीज़, इनके मुतालिक कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में आके शेयर कर सकते हैं। तो मेरी टीम और मैं खुद, हम सब लोग इस चीज़ को आपको इसका आंसर देंगे और आपको बताएंगे, और जो जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके। सो थैंक यू सो मच उस्मान वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच इमाद, थैंक यू वेरी मच। अपना अल्लाह ख्याल हाफिज, रखें इमाद। अल्लाह अस्सलाम हाफिज, वालेकुम। अल्लाह हाफिज।